हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा। वी हैव डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स विद अस एंड वी आर गोइंग टू सी अ रेस अमंग देम। हु विल विन द रेस इज द टाइटल फॉर द डे। तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे। हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कुछ हम पहले ले रहे हैं। और दिस इज योर सिलेंडर, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं सॉलिड सिलेंडर। इसमें क्या किया है मैंने, इसमें एक पानी को भर के रखा है पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक। ऑल्दो ये हॉलो था तो वी कैन अज्यूम इट टू बी सॉलिड। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आप अगर देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा हॉलो। तो ये आपका हॉलो सिलेंडर कंसिडर कर सकते हो। बीच में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा मास आपका आउटर सर्कमफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड देन वी हैव द थर्ड ऑब्जेक्ट विद अस। इसको अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा सिलेंडर के जैसा है, लेकिन ये पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है और पूरी तरह से हॉलो भी नहीं है। तो ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर हम बात करेंगे तो इनका अलग अलग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों का मतलब तीनों का बिल्कुल सेम नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग रेस स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। एनी गेसेस। इनका रिलीज पॉइंट हमारा सेम रहे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हमने सबसे पहले एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दिया है। अब एक सपोर्ट का सहारा लिया है हम लोग ने। सपोर्ट लिया है क्यों, क्योंकि हम इनको t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से रिलीज करना चाहते हैं। जो ये नीचे जाएगा सेल्फ वेट की वजह से जाएगा, हम इसको कोई पुश नहीं दे रहे हैं, बट टाइमिंग हमें चाहिए कि इनका एक साथ स्टार्ट हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। So let's try it with the different angle. 1 2 3. So let's conduct one more experiment. अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट्स लिए थे वो थे आपके सिलिंड्रिकल शेप में। अब थोड़ा सा स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी हैव विद अस, ये आपका पिछली रेस का विनर है जो आपका जीता था, ठीक है, बाकी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट से। नाउ वी हैव 2 more balls विद अस। तो ये आपकी स्नूकर बॉल है और ये छोटी बॉल है। तो ये कंप्लीटली सॉलिड तो नहीं है, बट दे विल बी समवेयर इन बिटवीन सॉलिड एंड शेल, उनके बीच में कहीं पे आएंगी। मुझे लगा था कि ये सॉलिड बॉल है, नहीं तो मैं आपको सॉलिड जरूर दिखाता यहाँ पर। बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आई गॉट टू नो दैट दिस इज नॉट सॉलिड। आई चेक्ड इट ऑन गूगल एज वेल। तो पता चला कि भाई ये अंदर से हॉलो रहती है, इसके अंदर कोई दूसरे मटेरियल की स्टफिंग रहती है उसको कवर करने के लिए। तो वी हैव दीज 3 ऑब्जेक्ट्स। अब जरा इनके बीच में भी एक रेस करके देख ही लेते हैं, ठीक है। So let's start the countdown. 1 2 3. So let's try it from different angle. 1 2 3. So finally we have the result. This solid cylinder is the clear winner among all other objects which we had. अभी अगर सॉलिड बॉल होती हमारे पास स्फेरिकल तो शायद विनर कोई और होता, लेकिन अभी फिलहाल जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे उनके साथ में अगर जाएंगे तो दिस इज डेफिनेटली द क्लियर विनर, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके पीछे का मैकेनिक्स समझते हैं, इक्वेशंस लगाएंगे मैकेनिक्स की और देखेंगे कि कैसे ये अपना रेस को जीत पाया, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर कैसे रेस को जीत पाया सीखते हैं। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रेस जीत रहा था वो आपको पता है विनर। अभी मैं नाम नहीं ले रहा। अब इसके पीछे का थोड़ा मैकेनिक्स देखते हैं कि किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट जीतेगा। तो उसके लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक दिस एंगल। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था मान लेते हैं कि ये थीटा है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पर। तो भाई इनिशियल कंडीशन हमने सबके लिए ली है सेम। तो हमने अज्यूम किया था t इक्वल टू 0 पर ये सब क्या थे, रेस्ट पे थे, ठीक है ना। रेस्ट का मतलब u इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ वी आर अज्यूमिंग प्योर रोलिंग। अब देखो अगर मैं एंगल बढ़ा देता तो कुछ ऑब्जेक्ट आपके स्लिप करने जा रहे थे, इसलिए मैंने उसको कम रखा था। तो यहाँ पर आप v इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकते हो और a इज इक्वल टू आर अल्फा लगा सकते हो। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, खुशी खुशी कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना कि अगर तुमको ये विनर डिसाइड करना है कि भाई फाइनली यहाँ तक जो पहुँचने में सबसे कम टाइम लेगा वही आपका विनर है, जो पहले आएगा। तो आप तो ऑलरेडी देख चुके हो कि विनर कौन था, ठीक है ना। बट अब अगर इसके पीछे का मैकेनिक्स समझना हो तो लेट अस टेक अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी रेडियस तुमको आर दे रखी है
और जिसका मास हम m ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनिशियली, इस पर फ्रिक्शन भी लगेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी अगर तुम्हें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भाई ये एंगल क्या था, थीटा था, कैन वी टेक कंपोनेंट ऑफ दिस, क्या इसके कंपोनेंट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। वेट आपका नीचे की तरफ लग रहा होता तो इसका मतलब ये दो कंपोनेंट्स हमें चाहिए। किसके कंपोनेंट? वेट के कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखना, तो ये नीचे तक आएगा पूरा, ये 90, तो इसको तुम लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ ऐसे, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो डेफिनेटली दिस कैन बी रिटन एज थीटा। अब अगर उसको आपने थीटा लिख दिया तो आप इसको लिख सकते हो, सर दिस इज mg sin theta, and obviously this component can be written as mg cos theta, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, बट हम उसके बारे में टेंशन लेते नहीं हैं। फ्रिक्शन वैसे तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में टेंशन लेते नहीं, क्योंकि ये पॉइंट हम ले लेते हैं A, ये सेंटर वाले पॉइंट को ले लेते हैं हम C, ठीक है। तो जब भी कभी हम इस तरह से बात करते हैं कि सर ये पॉइंट है आपका C और इसके नीचे कोई पॉइंट होता है आपका A, तो क्या यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं R मान लूँ और इनके मास को M मान लूँ, ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बोलती है IA इज इक्वल्स टू, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होता है, प्लस मास और डिस्टेंस जो भी है दोनों एक्सिस के बीच की, तो mr स्क्वायर। IA कैन बी रिटन एज IC प्लस mr स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें नेट मोमेंट अबाउट A इज इक्वल्स टू IA इंटू अल्फा, ये इक्वेशन से काम चलाना पड़ेगा। लेट अस टेक दिस इज क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव ले लिया आपने क्लॉकवाइज को, तो क्या आएगा? तो आपको इक्वेशन आएगी कि सर देखो ऐसा है, mg साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस इज r ऑब्वियसली इंटू r करोगे। IA तुम ऑलरेडी लिख चुके हो सर, IC प्लस mr स्क्वायर, ये आप लिख चुके हो। और अल्फा आपने लिखा है कि सर A बाई R होता है। ये अब अगर हम रखते हैं तो क्या इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं m अपॉन आर स्क्वायर से? कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन का पार्ट ये कर रहा हूँ, इस r को यहाँ से हटाया तो ये हो गया आर स्क्वायर। अब इस तरफ भी मैंने डिवाइड किया किससे? एम आर स्क्वायर से, तो यहाँ भी डिवाइड करूँगा एम आर स्क्वायर से और यहाँ भी डिवाइड करूँगा एम आर स्क्वायर से। तो इक्वेशन आपकी अब बनी क्या सिंप्लीफाई होके? यू आर गेटिंग इट एज जी साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस IC upon mr square. Very important relation which you can see that acceleration we have determined. Sir, this is g sine theta upon what? 1 plus IC upon mr square, ठीक है ना। तो ये अब आप देख के बता सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन ये आएगा। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन वेरिएबल है? तो डेफिनेटली दिस कैन बी कांस्टेंट। क्यों? g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, IC कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, मास और रेडियस भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक नई चीज़ देखते हैं कि इफ़, अगर आप ऐसा कर पाओ, इफ़ IC कैन बी expressed as IC is equals to K into mr स्क्वायर, अगर ऐसा कर दिया जाए, क्यों? क्योंकि हमने तो जनरल लिया है ऑब्जेक्ट आपका, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो आप लिख सकते हो कि भाई अगर ऐसा किया देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, अभी IC को तुमने K इंटू एम आर स्क्वायर लिख दिया, एम आर स्क्वायर यहाँ पे पहले से था। अब ज़रा ध्यान से देखो इसको, तो ये एम आर स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब व्हाट यू आर गेटिंग एज A इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन
1 प्लस के। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्योंकि ये आपके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन को दूर करेगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ज़रा, अब इसका स्टैंडर्ड कंक्लूजन तुम क्या निकाल सकते हो? कंक्लूजन इसका ये है कि भाई एक्सिलरेशन इज independent of mass and radius। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन के। ऑब्वियसली कीपिंग जी तो सबके लिए कांस्टेंट है, थीटा सबके लिए कांस्टेंट है, ठीक है ना। जी एंड थीटा ये तो कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये तो सबके लिए कांस्टेंट है। के आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वेरी करेगा। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कि के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए होता क्या है। तो अब ज़रा देखो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा, दिस इज इक्वल्स टू, अगर मुझे लिखना है तो आई विल बी राइटिंग इट, मैं सबके लिए लिखता हूँ। तो पहले मैं करता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट्स लिखता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ रिंग या फिर हुप, ठीक है, ये पहला रहेगा। दूसरा मैं लेता हूँ कि भाई सॉलिड डिस्क या फिर सॉलिड, एक्चुअली पहले इसको लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो रिंग तुमको कुछ इस तरह से दिखाई देती है, होप तुमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो शटल वाला मैंने लिया था ऑब्जेक्ट, वो कुछ इस तरह से था, शटल कॉक वाला डब्बा जो खाली था, वो तुम्हारा होप की तरह से काम करेगा। अभी इसके लिए अगर आर और एम लेकर के आप लिखोगे दोनों के लिए, तो आई सी कैन बी रिटन एज 1 mr², ठीक है, या mr² भी लिखते हैं कई बार डायरेक्टली। अच्छा, दूसरा अगर आपको लिखना है तो सेकेंड मैं लेता हूँ आपके लिए स्फेरिकल शेल। अब ये किस तरह से होता है? तो जैसे आपको मैंने वो स्नूकर बॉल दिखाई थी, या जितनी भी बॉल्स थी हमारे पास, वो सारी की सारी अंदर से हॉलो थी, ठीक है, अंदर मटेरियल नहीं था, आउटर पे ही मटेरियल था। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंटोडियल एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr²। और फिर हम बात करते हैं अगले ऑब्जेक्ट की। तो ये हम ले सकते हैं या तो सॉलिड डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये दोनों को ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करके लेते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई सर देखो, ये भी देखने में तो इसके जैसा ही दिखाई देगा, उसमें तो कोई खास अंतर है नहीं देखने में, लेकिन ये अंदर से पूरा क्या है, सॉलिड है, इसके अंदर हॉलो कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा सॉलिड बना रखा है, ठीक है। तो स्नूकर बॉल से मैं कंफ्यूज हो गया था, बट एनीवेज ये हो जाता है तुम्हारा, नहीं 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 नहीं, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की। तो आप देखोगे कि भाई देखने में तो या तो ये थी, सॉरी तो कलर दूसरा है, ये भी नहीं, ये वाला है। या तो ये साइड से तुमको इस तरह से दिखाई देगा कि भाई एक तरफ से ऐसा हो गया, या फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और कवर कर देंगे, वो बोलेंगे ये पूरा का पूरा सॉलिड है। तो ये एक्सिस हो गई तुम्हारी। तो इस केस में आई सी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/2 mr²। तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। अब तुम्हारा लास्ट में आता है निकल के क्या, फोर्थ, इसमें हम रखते हैं सॉलिड स्फीयर को, ठीक है। सॉलिड स्फीयर हमारा देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये भी पूरा का पूरा फिल्ड होगा, है ना, खाली नहीं होगा ये बिल्कुल भी। तो इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कितना आता है, 2/5 mr² आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आपके। आप कह सकते हो कि हर एक के केस में
के का वैल्यू आपने निकाला। जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये 2/3 है, ये 1/2 है और ये 2/5 है। इसका मतलब अगर पहले केस में निकालूँ मैं के तो आता है 1, अगर मैं दूसरे केस में निकालूँ तो आता है 2/3 विच इज़ 0.667। उसके बाद मैं निकालूँ अगर K3 तो ये आता है 0.5, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं निकालूँ K4 तो ये आता है 0.4, ठीक है ना। तो अब तुम इसको देख के बताओ कि भाई K जिसका भी मिनिमम है मस्ट बी हैविंग एक्सीलरेशन मैक्सिमम, होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने तो इक्वेशन निकाल ली ना, के जहां पर देखोगे जो के आपका मिनिमम होगा उसी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इक्वेशन बता रही है आपको अपने आप ही, ठीक है। क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है? के पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब अब तो पक्की बात है कि एक्सेलरेशन जो तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है it must be greater than acceleration of solid cylinder, क्योंकि डिस्क तो हमने ली नहीं थी। it must be greater than acceleration of spherical shell and it must be greater than of acceleration of hoop, ठीक है। जो हमने लिए थे, क्योंकि हमारे पास रिंग नहीं थी और हमारे पास डिस्क नहीं थी, अगर उसको रखते तो हम रख सकते थे। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये तुम्हारा क्लियर कट के विनर होना चाहिए था, लेकिन ये था तुम्हारा रेस में एब्सेंट, इट वॉज एब्सेंट इन रेस, ये तुम्हारा हो गया गायब। तो इसके गायब होने का एडवांटेज मिल गया किसको? सॉलिड सिलेंडर को। सो सॉलिड सिलेंडर अपीयर्स टू बी क्लियर विनर। आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एक बॉल है और ये एक दूसरी बॉल है, दोनों ही मान लो कि सॉलिड स्फीयर हैं, ठीक। ये तुम्हारी 2 kg की है और इसकी रेडियस 1 मीटर है। ये तुम्हारी बॉल 20 kg की है और इसकी रेडियस मान लिया कि 4 मीटर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा है, इनमें से रेस कौन जीतेगा, तो तुम बोलोगे कि सर अगर इनको यूज़ करता तो के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू इसके लिए भी 0.4 है और के का वैल्यू इसके लिए भी 0.4 है। इसका मतलब बोथ विल रीच एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम जब इसका निकालने जाओगे तुम लिखोगे सर 2/5 2 इंटू 1/2, तो इससे तो मतलब ही नहीं, कट जाएगा, 2/5 ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए भी तुम यही निकालोगे 2/5 इंटू 20 इंटू 4/2, लेकिन ये वाला पार्ट तो तुम्हारा कैंसिल होना है। इट डिपेंड्स ऑन दिस ओनली, ठीक है ना। तो तुम्हें इनका मास या रेडियस कंपेयर नहीं करना, तुम्हें खाली के वैल्यू कंपेयर करनी। अब तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लो मैंने तुमको एक लिया सिलेंडर बहुत बड़ा, ये क्या है? ये तुम्हारा सिलेंडर है, वो भी कैसा? सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। इसका मास मैंने ले लिया सर, ये है 20 kg और यहां पर है तुम्हारा सॉलिड स्फीयर और इसका मास मैं लेता हूं खाली 2 kg। तो आप में से बहुत सारे लोग को ये लगेगा कि सर ये तो 20 kg है, ये जल्दी आना चाहिए। नहीं, ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। अब तुम कहोगे सर रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस 4 मीटर है और इसकी रेडियस 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर, फर्क ही नहीं पड़ता, वो रेडियस तो कैंसिल ही हो रही है। तो तुम देखोगे कि के का वैल्यू क्या है, तो इसके लिए के क्या है? इसके लिए के है 0.5, इसके लिए के क्या है? के है 0.4। सो डेफिनेटली ये तुम्हारा जो सॉलिड स्फीयर है ये ज़्यादा होगा सॉलिड सिलेंडर से। तो इसका मतलब इनमें अगर देखोगे तो डेफिनेटली दिस विल बी विनर, ये आपका जीत जाएगा। भले मास कम है, रेडियस कम है, लेकिन फिर भी ये जीत जाएगा। रेडियस बढ़ा दोगे तो भी ये जीत जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली रेडियस तुम्हारी कैंसिल हो जा रही है, मास तुम्हारा कैंसिल हो जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट?
तो ये सिर्फ के पर डिपेंड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कम 50 क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विनर विद यू गाइस, राइट? So you have the idea who will win the race। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इस तरह के इंटरव्यूज में तो आप आसानी से उनके आंसर्स दे सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।